Good morning, students. Today we are going to start with our next topic, that is reflection of light from the spherical mirror. देखिए बेटे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि लाइट रेज whenever they strike to any surface or any mirror then they gets reflected back, वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं. तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द spherical mirrors, means the mirrors which are in the shape of the circle. So here what we can say, the spherical mirror. सबसे पहले हम spherical mirror को define करेंगे कि what is a spherical mirror. A mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. कह रहे ये वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अपने आप में एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट है. Suppose if I say is कि this is a hollow sphere of glass. This is a hollow sphere of glass. When we cut it, जैसे ही हम इसे इसके किसी भी पार्ट को कट कर देते हैं, suppose this one or this one, or here we are talking about upper one or the lower one. किसी भी तरह से जब हम इसे काटते हैं, when we cut it, तो a mirror is formed. इसी में से इसका जो we can say कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट है. कि चाहे तो जो लाइट रेज है वो इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है. इज इट क्लियर? तो यही हमने पढ़ना है कि व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर. अ स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अ स्फेरिकल मिरर अपने आप में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जो कि अपने आप में होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट है. कि सपोज दिस इज अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, तो इसका जब भी हम कोई पार्ट कट करेंगे तो हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा. Is it clear? So here what we can say, there are basically two types of spherical mirrors. One are the concave mirrors and another one are the convex mirrors. तो पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में. कहता है द स्फेरिकल मिरर, यानी ये भी अपने आप में एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है. इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर. कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हियर, then what we can say कि reflecting surface will always be towards the center. कि देखिए अगर मैं इस तरह से कहती हूँ कि this is a mirror, अगर मैं बोलती हूँ कि this is a mirror, and if I complete this circle, अगर मैं इस सर्कल को complete करती हूँ इस तरह से, then this circle is complete. ये सर्कल हमारा complete हो जाता है. तो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंटर यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? दिस वन विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इज इट क्लियर? तो इस तरह से कि अगर मैं इसे ऐसे काट देती हूँ तो ये जो मेरा दिस वन हाफ, दिस वन, ये जो हाफ मेरे पास बनता है, दिस वन विल बी कॉल्ड एज द कॉन्केव मिरर. इज इट क्लियर? Then after that there is the convex mirror, another type of spherical mirror, that is the convex mirror, in which the reflecting surface is towards the away from the center of the hollow sphere of glass. इसमें क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा. किसका? इसका. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर. अगेन इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, अगर मैं फिर से एक सर्कल यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, एंड इफ आई सेज कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर मैं सर्कल को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इस तरह से जाऊंगी, ऐसे इस तरह से प्रोसीड करूंगी तो सेंटर इस तरफ आ रहा है, तो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, नाउ दिस वन विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इज इट क्लियर? एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर. अगर हम अब इसे ऐसे कट कर देते हैं तो दिस वन फॉर्म्ड विल बी द कन्वेक्स मिरर. इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अब ये डिफाइन करते हैं कॉन्केव मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड. तो कहते हैं इफ वी सेज कि दिस इज अ सर्कल, अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. इज इट क्लियर? और अगर इसी को हम हाफ में इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसी तरह से इस हाफ को, तो देखिए दिस इज द सेंटर एंड हियर दिस वन विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. की लाइट रेज ऐसे जाएंगी और इससे टकरा करके ऐसे वापस आ जाएंगी. इज इट क्लियर? सो दिस वन विल बी द what type of mirror it will be? It will be concave mirror. ठीक है? After that we are talking about convex mirror. Convex mirror, the spherical mirrors in which the reflecting surface is away from the center of the sphere.
The reflecting surface is away from the center of the sphere. If I say कि this is the center of the sphere, then reflecting surface will be away. यानी इस तरफ जो surface है, ये जो surface है हमारे पास, this is the reflecting surface of the glass, of the mirror, we can say. Is it clear? So जब हम इसे draw करेंगे तो किस तरह से दिखाएंगे? किस तरह से एक semi circle हमने यहाँ पे draw किया, and here this is the center, this is the focal length, and here this will be the pole. This will be the pole. तो ये हमारे पास आता है convex mirror. तो देखिए अब हम कुछ एक टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कि जैसे हम बार बार ड्रॉ करें, दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द पोल, तो इन सबको अब हम डिफाइन करेंगे. तो देखिए now we are going to describe some terms which are related to the spherical mirrors. spherical mirrors की स्टडी करते समय हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, बट वी कैन से कि हमें इन टर्म्स के बिकॉज दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग दिस स्टडी, सो वी हैव टू स्टडी देम वेरी केयरफुली. So very firstly let's see what is center of curvature, and the center of curvature is represented by capital C. Now center of curvature is the, we can say it is the center of hollow sphere of glass from which the mirror is formed. It is the, suppose this is the hollow sphere of glass from which we will cut the spherical mirrors. So its center, इसका जो center होगा that will be the center of curvature. यानी कर्व बनते टाइम जो center बन रहा है, देखिए यहीं पर हमारा आंसर है कि कर्व जो बन रहा है उसका सेंटर क्या है अपने आप में, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से अगर हम कर्व निकालने की कोशिश करें, इस तरह से, यहाँ से, जहां से भी हम कोई कर्व निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो सेंटर बनेगा इट विल बी द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास. सपोज दिस इज द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच वी विल कट द मिरर. इसी में से अगर हमें मिरर को कट करना है तो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. It will be considered as the center of curvature and it will be represented by capital C. इसे हम capital C से represent करेंगे. After that, radius of the curvature. What is the radius of curvature? तो radius, it is the distance between this center and here will be the pole. This will be the distance between the center and the pole. तो क्या बोल सकते हैं हम? It is the radius of hollow sphere of the glass from which the spherical mirror is formed. ये जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर से और ग्लास लेयर तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये दिस वन इज द टोटल डिस्टेंस, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर एंड इट इज द रेडियस. क्या है अपने आप में? इट इज द रेडियस. तो कहते हैं इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास. ये जो रेडियस है दैट विल बी द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड, जिसमें से स्फेरिकल मिरर को काटा गया है. इज इट क्लियर कि अगर ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर था तो इसका जो रेडियस होगा वही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. After that there is the pole. Pole क्या होता है कि spherical mirror. Suppose हमने ये spherical mirror काट लिया इस तरफ, this one is. Suppose हमने ये वाला जो है ये spherical mirror काट लिया, तो इसका जो exact center होगा that will be called as the pole and it will be represented by capital P. इसे हम represent करते हैं capital P से. Is it clear? फिर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. कहते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होती है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू द सेंटर. पहले जो सेंटर से पास करेगी, आफ्टर दैट फोकस से भी पास करेगी और पोल से जाकर के जुड़ जाएगी एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस. यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन यहाँ कैसे, जो सेंटर से पास करेगी उसी पर फोकस भी आएगा और उसी पर पोल भी लाई करेगा. यानी सेंटर, फोकस और पोल तीनों ही पॉइंट जिस स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं एंड दैट स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस. ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकती है एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन द अनदर डायरेक्शन आल्सो. दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. Then here this is the aperture. Aperture क्या होता है देखिए, this will be represented by capital A. It is the diameter of the mirror. ये जो total अगर हम radius this one as well as this one, तो this is called as the diameter. This one is called as the diameter or we can say this is the aperture. Total diameter of the mirror, total जो इसका diameter है mirror का, that will be called as the aperture. After that is the principal focus. Principal focus क्या होता है? तो देखिए बेटे मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ कि what is principal focus. अगर हम principal focus के बारे में बात करें तो देखिए suppose this is
द मिरर। सपोज हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है जो कि हमने एक स्फेरिकल से काटा है। सपोज इट इज द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास, ये पूरा होलोस्फीयर है ग्लास का, और यहाँ पर ये है, दिस इज द सेंटर ऑफ सेंटर एंड दिस इज द पोल। इसको अगर हम पोल का नाम दे रहे हैं, तो अगर इसे हम इस तरह से एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, सपोज दिस इज द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कहते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस अपने आप में इस लाइन पर एक पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई भी रेस जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, जब वो डाइवर्ट होकर के हमें ऐसा लगेगा कि सारी की सारी रेस जो कि इधर से पैरेलली आ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल कोई लाइट रेज अगर आ रही है और वो इस मिरर से टकरा करके वापस इस पॉइंट से होते हुए हमें निकलती हुई नजर आएंगी, सो दिस वन पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है कि पॉइंट एट विच द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स, या तो एक्चुअल में जाकर के वो मिल जाएंगी कि कोई रे यहाँ से आई टकरा करके इधर आ जाएगी, फिर कोई रे यहाँ से आई टकरा करके इधर से निकल जाएगी, तो मीटिंग तो इनकी यहीं पर हो रही है, सब यहीं पर मिल रही है। तो कह रहे हैं एक्चुअल में या तो मीट करें, एक्चुअल में या तो वो मिले या मिलती हुई नजर आए, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी द प्रिंसिपल फोकस। It will be called as the principal focus. Then after that there is the focal length. कि focal length क्या होता है अपने आप में? Focal length here what we can say, it is the distance between focus. Focal length जो होगी, तो focus ये point बना है हमारे पास, it is the distance between focus and the pole. कि focus और pole के बीच में जो distance रहेगा, ये जो है focus और pole के बीच में ये जो distance है, this much distance, it will be called as the focal length. इसी को हम focal length कहते हैं। Is it clear? तो ये सारी टर्म्स हैं जिनके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा बिफोर स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नाउ वी विल बी स्टडिंग द साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। So let's study the sign conventions for the spherical mirrors. तो देखिए बेटे साइन कन्वेंशंस, if we are having कि this one is the spherical mirror and this one is the concave mirror, अगर हमारे पास ये concave mirror है and this is the principal axis, ये हमारे पास principal axis है on which here is the center of curvature, here this one is the focal length and here this one is the pole, ठीक है। ये सारे points अगर हम यहाँ पर describe करते हैं तो देखिए कहता है कि if the incident ray is coming in this direction, कि अगर कोई भी light ray जो है वो इस direction में आ रही है, तो here if the incident ray is coming in this direction, अगर ये इस direction में आ रही है, तो इस स्फेरिकल मिरर से अगर हम डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन एज द नेगेटिव। यानी हमने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है, और किस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। तो देखिए अगर हमारे पास दिस इज द इंसिडेंट रे, अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही अगर हम आगे डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज द पॉजिटिव। उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट, तो देखिए रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन हमें डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करना है, सो दैट विल बी टेकन एज द नेगेटिव। उस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल के थ्रू पास करती है और जो दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कोई भी डिस्टेंस अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव, एंड इफ वी टेक इट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन दैट डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज द नेगेटिव, उसे हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। इसी तरह से इमेज जो फॉर्म होती है, अगर वो अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है तो दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, एंड इफ इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज द नेगेटिव। अगर ये जो है ये ली जाएगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी नेगेटिव।
और इस डायरेक्शन में यहाँ देखो, तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, बट अगर अपोजिट जा रहे हैं हम इंसिडेंट रे के, सो दैट विल बी टेकन एज द नेगेटिव। सो हियर आर दीज साइन कन्वेंशंस जो कि हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पार्ट सोल्व करते टाइम स्पेशली यूज होगा। एंड दीज साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द न्यूमेरिकल्स आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो उसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिफोर द मिरर है। अगर वो बिफोर द मिरर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज तो यहाँ जाकर गिरेंगी, लाइट रेज ऐसे जाएंगी, बट डिस्टेंस हमेशा कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आफ्टर द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाद बनेगी तो इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किसकी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। और अगर इमेज बन रही है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो क्या होगा? दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव। बट अगर जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द डिस्टेंस विल बी टेकन एज द नेगेटिव। इसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हाइट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज द नेगेटिव। फिर हम इसे नेगेटिव में लेंगे। नाउ What is the relation between focal length and radius of the curvature? कि ये जो focal length है, ये हमारे पास एक spherical mirror है, ये इसका focus point है, so this is the focal length, ये focal length है, और center से pole तक का जो total distance होता है, this is called as the radius, ये जो total distance है, this is called as the radius। तो focal length और radius में क्या relation है? तो कहते हैं focal length is the half of the radius। फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपका बार बार न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट में यूज होगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस